ऑलराइट, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। मतलब यार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप लोगों के फॉर्म्स जो है ना वो अब आउट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्राइस्ट का आपका आउट जो है वो जनवरी तक में हो जाएगा। आपका एनपैट का हो गया है, सिम्बाइसिस का आ गया और सीयूईटी का भी बहुत जल्दी आपके पास फरवरी तक आ रहा होगा। तो अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो पढ़ाई शुरू कर दो। इस वीडियो के अंदर डेप्थ के अंदर जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी है सिम्बाइसिस की। यार देखो, जितने भी मेरे कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं ना मुझे, सेट सिम्बाइसिस आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, आपको डीयू के अंदर पढ़ाई करनी है, आप आईपी मैट टारगेट कर रहे हो, इन सब का रास्ता जो इन सब का एंट्रेंस का सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे है, तो एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाने का बहुत अच्छा मौका आपके पास मिलता है। तो आपको सिम्बाइसिस का फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। तो कैसे भरना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो सारी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये डाल देना, ये जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पे सेट की जो है प्रॉपर बुलेटिन यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, ये जो बुलेटिन है मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो भाई मेरे भाई, यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। कैसे रजिस्टर करोगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो भाई, आपको वेबसाइट पे पहले ही दिख रहा होगा रजिस्टर फॉर स्लैट और एसआई। यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल डाल देना, रजिस्टर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डिटेल्स आपसे आगे मांगेगा वो बढ़ते चले जाना। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जान लो सबसे पहले कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्या क्या होता है, प्रोग्राम क्या क्या है, मेरे हाथ में क्या क्या प्रोग्राम है। देखो, अगर आपको लॉ करनी है, लॉ की मैं बात नहीं कर रहा, हल्की सी नीचे आ जाना, मैं मेरे मैनेजमेंट वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो देख लो इनके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे है। नोएडा के अंदर है, नागपुर के अंदर है, ठीक है, उसके बाद पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर तो बहुत सारे इनके, तो सिम्बाइसिस बैंगलोर के अंदर है। तो आप ये देख लो कि अगर नोएडा टारगेट कर रहे हो, वैसे तो जो सेट सिम्बाइसिस जो पुणे का कैंपस है वो बहुत बेस्ट माना जाता है। आपको मैनेजमेंट अगर करनी है तो वहां से आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया, देखो भैया, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप जो है आपका ये रहा बीबीए। अगर आपको करनी है पुणे से, बहुत अच्छा ऑप्शन है, रजिस्टर कर लेना। एलिजिबिलिटी देख लो अब क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो कि अभी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब वो जो रजिस्ट्रेशन है आपकी 12 अप्रैल तक, अभी तो बहुत टाइम है, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद 12 अप्रैल को बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपके जो है देखो, सिम्बाइसिस भी आपको 2 अटेम्प्ट देता है। तो 2 अटेम्प्ट का जो पहला अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड होगा वो आपका 22 अप्रैल को आ रहा होगा, और 28 अप्रैल को आपका जो है दूसरा आ रहा होगा आपका होगा। तो ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पे पहले पेज पे मिल जाएगी, मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपका एग्जाम है कब? देखो, पहला जो पेपर होगा मेरे भाई 6 मई को आपका पेपर हो रहा होगा 11:30 से 12:30। ठीक है, ये स्लैट और एस आई डबल टी क्या है? स्लैट होता है लॉ वालों के लिए, एस आई डबल टी जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वो। हमें मतलब है एसईटी से, एसईटी सिम्बाइसिस हमें इससे मतलब है मेरे भाई। वो हमारा कब हो रहा होगा? पहला अटेम्प्ट हमारा 11:30 से 12:30 बजे हो रहा होगा 6 मई को। उसके बाद जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है वो 14 मई को हो रहा होगा 11:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो बात ध्यान रख लो। इनको आपको पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना आपकी श्रद्धा वाली बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी कि कब कब आपका क्या क्या हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने जो है 6 तारीख, हाँ टाइम वही बता रखा है, कोई अच्छी बात नहीं कही। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इसके लिए आप जिस एग्ज़ाम से आप कहाँ का क्या क्या टारगेट कर सकते हो वो आपको ये बता रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैंने ढूंढी थी, वो थी आपकी, कहाँ गया पैटर्न, ये रहा भाई। देखो मेरी बात ध्यान से समझ लो। मतलब इतना इतना आसान पेपर है ना आपका सिम्बाइसिस का, और जिससे आप बहुत अच्छे कैंपस के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छे फैकल्टीज के बीच में आपको एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल मिलता है यहाँ पे। यार देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न देखो, जनरल इंग्लिश के 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते हैं, रीजन जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते हैं, और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आपके 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पेपर है आपका भाई मेरे, बहुत आसान पेपर है, इजीली उड़ा दोगे आप इसको। यहाँ पे इसको स्लैट को मत देख लेना कि सर स्लैट, और ये स्लैट मैंने बता दिया, जिनको यहाँ पे एस आई टी ट्रिपल ई जिनको जो इंजीनियरिंग वगैरह करनी है वो अपना वहाँ देखेंगे, और यहाँ पे जिनको लॉ करनी है वो ये देखेंगे। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है इससे, बीच वाले से हमें मतलब है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझ लेना, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न ये है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या कहते हैं, एस वाले, जो जितने भी मेरे एस वाले भाई हैं,
आपको 60 नंबर का पेपर दे दिया, ये क्या करेंगे, उसको स्केल डाउन कर देंगे 50 के अंदर, 50 के अंदर स्केल डाउन कर दें। उसके बाद आपका एक होता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू होता है, उसके मार्क्स यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि अगर आप पुणे कैंपस के लिए ट्राई करते हो तो उसके मार्क्स की वेटेज क्या है, नोएडा कैंपस के लिए क्या मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद आपको होता है एक रिटन टेस्ट होता है, एक मतलब जिस दिन आप पेपर दोगे ना उसी दिन आपका एक रिटन टेस्ट भी होता है, जस्ट पेपर के बाद ही, ठीक है। और उसके अंदर आपको एक जो है टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको 250 से 300 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू फिर उसके बाद में शेड्यूल होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 100 नंबर आपके बनते हैं। और ये वेटेज आपको दे रखे कि 30 नंबर का आपका जो है, 35 नंबर का अगर नागपुर ट्राई कर रहे हो तो 35 नंबर का आपका जो है आपका पीआई है। वहीं अगर आप पुणे की बात करो तो 30 नंबर का है और 20 नंबर का आपका वैट है। तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है सेट सिम्बाइसिस निकल के आता है। इसको ऑप्ट करो, इसका फॉर्म फिल करो, आपको तैयारी भी आपकी हो रही होगी और बहुत मतलब आपके पास ना एन नंबर ऑफ ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय एवरीवन।